नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल ग्रुप बी आर्ट एंड आर्किटेक्ट और उस बारे में सैयद और लोदी वंश के। देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कला और वास्तुकला में कुछ परिवर्तन आए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 ईस्वी में 17 बार महमूद गजनी के आक्रमण हुए। उसके बाद मोहम्मद गौर प्रदेश से भारत पर आक्रमण हुआ और फिर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई, क्योंकि गौरी के कोई पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरकार अपनी दिल्ली में सुल्तान का पद प्राप्त किया। फिर इल्तुतमिश, रजिया और ये चलता रहा। फिर खिलजी वंश आया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि परिवर्तन में तुगलक वंश आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक और आया। इससे पहले हम फिरोज तुगलक के उसके बारे में पढ़ेंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं सैयद और लोदी वंश। चूंकि 1526 में लोदी वंश को समाप्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। साथ ही साथ आपको वास्तुकला और कला के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको मध्यकाल के इतिहास की पॉलिटिकल नॉलेज जरूरी है, उसके कालक्रम की टाइम स्केल की नॉलेज भी जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि किस समय में वास्तुकला में या स्थापत्य में या चित्रकला में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और परिवर्तन जो है वो मुस्लिम कला पर हिंदू का प्रभाव कितने प्रतिशत रहा और हिंदू कला पर मुस्लिम का प्रभाव कितने रहा और आम जनता ने कितना स्वीकारा उसे और कितनी बेहतरीन इमारतें अभी भी सुरक्षित है। अब हम मकबरों की, इस समय सबसे बड़ी बात जो लोदी और सैयद वंश की थी वो थी कि मकबरों की प्रधानता हुई गई। मकबरों की प्रधानता का अर्थ होता है कि जो पूर्व में राजा थे उन्होंने अपने जीवित रहते हुए एक स्थान को चयनित कर लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो है कब्र यहाँ पर बनाई जाए। और दिल्ली क्षेत्र में काफी इमारतें बनी और इन इमारतों में अधिकांश जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में इस समय मकबरों की प्रधानता रही। और ये चीज हम आगे जो अकबर और जहांगीर तक भी हमको मिलती है। इस युग में मकबरों का निर्माण किया गया, सुल्तान के विशाल मकबरे बनाए गए, अन्य दरबारी जिनको जागीर मिली हुई थी उनके भी मकबरे बनाए गए। पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि ये मकबरों का युग कहा जाता है सैयद और लोदी वंश का। तो एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए भी आता है कि मकबरों का युग कौन सा कहा जाता है, सैयद व लोदी वंश की स्थापना का। इन मकबरों का हम दो विभक्त कर सकते हैं। पहला एक अष्टभुजीय 8 भाग का होता है, जैसे अष्टकोण जैसा होता है उस तरीके की आकृति का होता है। और दूसरा आकृति का होता है चौकोर आकृति की, आयताकार आकृति का, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ एक से समान होती है। लंबाई जो आयत बनाते हैं हम रेखा गणितीय में, उस पद्धति का होता है। दोनों प्रकार के मकबरों में एक गुंबद होता है ऊपर, जिसके चारों ओर छतरियां होती है स्तंभकारी और प्रत्येक अष्टभुज तरफ प्रत्येक कोणों पर वर्गनुमा होती है। यानी उस आकृति को बनाने के बाद में उसके ऊपर गुंबद बनाया जाता है और दूर से वो एक दर्शनीय स्थल की तरफ जाता है और उसके आसपास का प्रांगण भी बनाया जाता है। ये गुंबद की परेशानी होती है। अब कौन से बनाए गए? मुबारक शाह सैयद का गुंबद बनाया गया, मकबरा ये बनाया गया। इसका निर्माण जो है तेलंगानी मकबरे की अष्टभुजीय शैली पर हुई है और विशेषता इसकी यह है कि इसके ग्रीवा के कोणों पर गुलदस्ते बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुलदस्ते मध्य के गुंबद को काफी ऊंचा बनाकर जिस तरीके से अपना एक डुप्लेक्स मकान बनाते हैं उस तरीके से बनाया गया है। गुंबद के शिखर की तरफ दीपक और ये दिल्ली के नजदीक ही है। फिर मोहम्मद शाह का बनाया गया, ये भी अष्ट बने गए। उसकी ऊंचाई संबंधता को दोष करने के लिए गुंबद की आधारशिला को ऊंचा बनाया है। आधारशिला का मतलब होता है चेयर, जो अपन एक घर में आधार बनाते हैं, कई मकानों में ऊंची रहती है तो कुर्सी जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से उसको बोला। गुंबद के चारों ओर जो है, गुंबद के चारों ओर 8 स्तंभ का छतरी बनाई गई है और इसमें कमल और दूसरे अन्य निशान भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी इमारत जो देखने को मिलती है इस समय है वो सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी ने इब्राहिम ने 1517 में इब्राहिम लोदी ने 17 में सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण कराया। ये भी अष्टभुजीय इकाई का है और इसको के लिए गुंबद के चारों ओर 8 खंभों की छतरी बनाई गई। ये स्पष्ट बताया गया कि भाई 8 खंभे की छतरी बनने के बाद में ये जो है सिकंदर लोदी का है। और हम अष्टभुजीय जो मकबरे की प्रणाली है उसका समर्थन करते हैं। इसमें दोहरे गुंबद प्रयोग किए गए हैं। मार्श ने लिखा भी है कि इमारत के बाहरी तथा भीतरी भाग के हरे, नीले, पीले, ये स्पेक्ट्रम टाइम बनाया गया है इसको, कि हरे, नीले, गहरे, भूरे रंग के टाइलों से सुसज्जित किया गया है। जो आज हम देख रहे हैं ना मकानों के बाहर टाइल लगाना, इस प्रकार का एक मध्य एशिया से टाइलों का था। अब आता है वर्गीकृत है। इसी समय में समानांतर वर्गीकृत जो है
मकबरों का निर्माण, इन मकबरों में जो है गुंबद, बड़ा गुंबद होता था, छोटा गुंबद क्या भी होता था, शशि गुंबद होता था, शिबद्दुन का मकबरा, दादी का गुंबद, रानी का गुंबद उल्लेखनीय है। इस चौकोर मकबरे को, इनके चौकोर जो है मकबरे को, अगर हम बात करें गुंबद से आच्छादित किए गए, प्रत्येक दिशा के मध्य को छारदार जालीदार छज्जों से सजाया गया है। इनके दरवाजे लिंटर पर आधारित, लिंटर का मतलब होता है लटकते हुए जो होता है ना उस पर, तो यानी जहां तक पट्टियां जाती है, जहां तक ऊंची जाती है, वहां तक विशाल दरवाजे बनाए गए हैं। छतों के किनारे पर छतरी है और इनमें अष्टभुजीय मंत्रकों की विशुद्धता, भव्यता और का भी कहीं अभाव दिखता है। यानी भव्यता उतनी नहीं है, विशालता उतनी नहीं है, लेकिन मकबरों की शैली के बने हैं, तो इसको आत्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये आज हमने सैयद लोदी वंश की वास्तुकला के बारे में बोला। हालांकि इस समय कोई विशाल बनी हुई सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया और वहीं पर उसका मकबरा दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद।